यशाया अध्याय 66 का 1 से। यशाया अध्याय 66 का 1 से, पृष्ठ नंबर 885, पेज नंबर 885। सभी लोग निकाल लें। यशाया 66 का 1 से। हाँ पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? बस यहोवा यानी कि परमेश्वर, यहोवा यानी कि परमेश्वर यूं कहता, कैसा कहता है? आकाश मेरा सिंहासन। आकाश क्या है? और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हम लोग कहाँ बैठे हैं? पृथ्वी पर। और ये पैसा क्या है? चौकी चरण है। क्या है ये? क्या लिखा है इसमें? मेरे चरणों की चौकी है। इसका मतलब बदला है, साइंस कर दीजिए। तो हम कहां बैठे हैं? चरणों की चौकी। चरणों की चौकी के पास हम बैठेंगे। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? बहुत पूछ रहा है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। उस भवन में क्या होगा? कैसे सजावट होगा? कैसे सुंदरता होगा? ये प्रभु सवाल पूछ रहा है। तो प्रभु का भवन कौन है? ये बिल्डिंग नहीं है। प्रभु का भवन ये संगति भवन है। क्या है ये? ये क्या है ये? हम यह प्रभु की संगति करने आते हैं। प्रभु का भवन कौन है? हम विश्वासी लोग प्रभु का भवन। अब विश्वासी लोग सोचते हैं कि प्रभु इसमें रहता है। क्या सोचते हैं? रहता है। भवन माने चर्च, कलीसिया। हम प्रभु की भवन है, हम प्रभु की कलीसिया है। आप विश्वास करते हैं तो हमारा हृदय प्रभु का भवन है, कलीसिया है, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं चर्च। चर्च लोग समझते हैं कि भैया बड़का बड़का बिल्डिंग ही चर्च है। बाहर क्या लिखा होता है? प्रार्थना भवन। क्या होता है? दर्शन भवन होता है क्या? ये देखिए लिखा दर्शन भवन, लेकिन लिखा है चांदवानी चले लिखा दर्शन भवन। चांदवानी चले लिखा है दर्शन भवन, ऐसा क्रॉस कर दिया है। यानी कि इसमें यीशु जी का मूर्ति है, मरियम का मूर्ति है, और लिख दिया है दर्शन भवन। होना क्या चाहिए? प्रार्थना। उसके बगल में लिखा है सत्संग भवन। सत्संग भवन लिखा हो बगल में, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे। आगे लिखा है मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई है। कौन बनाया है? आकाश, समंदर, नदी, झील, पेड़ पौधे, समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी पर जितने भी जीव, कौन बनाया है? यहोवा ने बनाया है। सब बनाने के बाद किसको बनाया? हम सबको बनाया। क्यों बनाया? खा के सोचने के लिए, संडे का पिक्चर हल जाने के लिए इसलिए बनाया ना, कि भैया आराम से खाना पीना खा के पिक्चर चलो देखते हैं, इसलिए बनाया। प्रभु की पहले नहीं जानते तो क्या करते थे? हम भी जाते थे। हम भी जब एमपी में थे तो जहां हम जाते थे
तो हम लोग, हमारे दोस्त था, उसको हम कसाई कहते थे, ईसाई को उसको हम कसाई कहते थे। नहीं पता था, देखो कभी वचन सुनाया नहीं, जबकि हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी भी प्रभु की बात किया ही नहीं। ये हमारी बात करता था, हम क्या समझे भैया प्रभु क्या होता है। लेकिन बगल में कैथोलिक चर्च था, लेकिन उस कैथोलिक चर्च में हम लोग टाइपिंग सीखा। उस जमाने में कंप्यूटर में देखा था, कचहरी में देखो पिट चलता रहता है, टाइप करता है, तो टाइपिंग का महत्व था। उस टाइपिंग हम सीखने जाते थे, कहाँ? चर्च के बिल्डिंग। हालेलुया। और जमाने में मान लें 5 रुपया फीस लगता था टाइपिंग सीखने के लिए, महीना भर का। कितना फीस था? 5 रुपये। 5 रुपये ज्यादा क्या? उस समय ज्यादा था। क्यों? उस समय का सन 1979 एक कम मसीह, तब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे। तो उस समय था कि टाइपिंग सीख लो, जॉब मिलेगा। स्टेनो जानते हैं? आप जानते होंगे, नाम सुने स्टेनो? हमने स्टेनो भी किया, हिंदी में दोनों भी किया है। हिंदी और इस टाइपिंग दोनों हमने सीखा वहां से। तो स्टेनो कहते हैं शॉर्ट हैंड, यानी कि कोई अगर डीएम या कोई बड़ा अधिकारी को नेता बोलता था, फटाफट लिखते थे, क्या बोल दिया तो लिख लेंगे, बोलते बोले के साथ लिख लेंगे कि हमने क्या लिखा है। अब उसको टाइप करते थे कि हमने क्या लिखा है, वो हम लोग लिखते थे। इसमें इसके बहुत महत्व था, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड, जिसको स्टेनो कहते हैं। तो हमने हिंदी में भी सीखा, अंग्रेजी में भी सीखा, लेकिन हिंदी वालों से ज्यादा आसान था अंग्रेजी वाला, तो फटाफट हो जाता था। हिंदी वाला में मतलब लगा, मैं लगा, बड़ा दिक्कत हो जाता, उसे फटाफट मान लेते। तो क्या है कि उस समय ये सारी चीजें हम लोग सीखा उस समय। तो कहने की मतलब है कि इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और प्रेरित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। ऐसा था कि हम उसको ईसाई के वाले कसाई कहते थे। चर्च में जरूर जाते थे, लेकिन कभी भी हमें वचन नहीं सुनाया गया। कोई हमको कहा नहीं कि भैया यह प्रार्थना होता है। हम देखते थे कि मूर्ति है, माला चढ़ा हुआ है, होगा भैया, ये समझते थे। लेकिन क्रिसमस के दिन केक तो खा लेते थे, केक तो खाते थे भैया, फल भी मिलता था, मिठाई भी मिलता था। क्या पता भैया इसका क्या मतलब होता है, कोई मतलब नहीं समझ, क्योंकि कोई वचन सुनाता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है और क्रिसमस क्यों मनाया जाता है भी पता नहीं है। कहा तो ईसाई लोगों का त्योहार है, हम ये सुनते थे। तो क्या तक आज तक हमारा कोई भी हमारा फ्रेंड नहीं बताया, उसके घर में जाते थे खाने की, कभी भी प्रभु का नाम ही नहीं लेते, क्या समझेगी कि प्रभु क्या है। तो क्या कि जब तक कोई बताया नहीं तब तक हम जान नहीं पाएंगे। यहाँ पर यहोवा की वाणी की, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई है। क्या है? तो प्रभु चाहता है कि हमारा भवन कैसा हो। ये वाला बिल्डिंग नहीं चाहता है, वो वाला चाहता है कि जो हृदय में ये जो बना है, हमारा भवन कहाँ हो जाओ, हमारे हृदय में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हाँ ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई है, इसलिए ये सब मेरे ही है। ये सारी दुनिया तो पैसे बनाए, सारी दुनिया पैसे के हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसकी ओर दृष्टि करूंगा? जो दीन है, दुखी है, खेदित है, उदास है, परेशान है। क्या लिखा है? इतने लोगों की ओर मैं क्या करूंगा? दृष्टि करूंगा, यानी कि उसकी तरफ मैं अपनी ध्यान लगाऊंगा। जो मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। क्या होता हो? थरथराता हो। कैसा थरथराता है? जैसे कि मर्जी बुखार आ गया, माँ पूरा शरीर हिलने लगता है ना, बुखार मिलता नहीं होता है, माँ काट ऐसा होता है। ऐसा प्रभु चाहता है कि जो वचन मेरा सुन करके थरथराता है। हालेलुया। अब आगे पढ़िए। पेट का बलि करने वाला मनुष्य के
बस हालेलुया। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने के समान है। क्या प्रश्न कर रहा है? बैल का बलि चढ़ाने वाला मनुष्य को मार डालने के समान है। ये किसके लिए कह रहा है? जो आप विश्वासी लोग। किसके समान है? मनुष्य के मार डालने के बराबर है। और जो भेड़ का चढ़ाने वाला है वह उसके साथ जो कुत्ते को गला काटता है। जो भेड़ चढ़ाता है वो कुत्ते की गला काटने के समान है। जो अन्न बलि चढ़ाता है और मानव सुअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। और जो लोबान जलाता है वो उसके साथ जो मूरत को धन्य करता है। हालेलुया। ये कैसे सारी बातों को उपमा बताया है कि अगर हम प्रभु को जान करके भी हम क्या करने वाले बने? मूर्ति के सामने क्या करने वाले? हाथ जोड़ने वाले। क्या बने? मूर्ति के सामने सिर झुकाने के चलते हैं, बहुत सारे सिर झुकाते हैं। तो किसके समान यहाँ पर बराबरी कर रहा है? अगर हम मूर्ति के सामने दंडवत करते हैं तो किसके समान यहाँ पर बता रहा है? बैल का बलि करने वाले के तरह। फिर क्या बता रहा है? भेड़ का चढ़ाने वाले के समान, कुत्ते का गला काटने वाले के समान, अन्न बलि चढ़ाने के समान और लोबान जलाता है। कोई लोबान जलाता है? कोई लोबान जलाता है? जला चुके हो, धुआं जला चाहते हैं ना? तो इसके समान प्रभु उपमा दे रहा है और वह उसके समान जो मूरत को धन्य करता है। हम क्या करते हैं? मूरत को क्या करते हैं? धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। क्या कह रहा है? इन सभी ने अपना अपना रास्ता चुन लिया। कौन चुन लिया है? हम सभी मनुष्यों ने। क्योंकि हम जान करके भी कि हमारा सृष्टिकर्ता शक्तिमान परमेश्वर, फिर भी हम ये करते आ रहे हैं। अपना अपना मार्ग अलग अलग हम चुनते जा रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि पढ़े आगे, और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। हाँ, किससे प्रसन्न होता है? घिनौनी वस्तु। घिनौनी वस्तु क्या है? मूर्ति पूजा, बलि चढ़ाना, खांसी चढ़ाना, भेड़ चढ़ाना, ये सब क्या है? कि ये घिनौनी वस्तु है। इससे क्या करते हैं? हम उस ईश्वर को प्रसन्न करते हैं जिससे हमारा प्रभु घृणा करता है। हालेलुया। आगे, इसलिए मैं भी उनके दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला और जब मैंने उससे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी। परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। बस हालेलुया। प्रभु क्या कर रहा है? जब प्रभु ने हमें बुलाया, यानी कि किसी नबी के द्वारा, दास के द्वारा, सेवक के द्वारा जब आपके पास पहुंचा, आपको सुसमाचार पहुंचाने के लिए, तो आपने क्या किया? अनसुनी कर दिया, बेकार कर दिया, कोई मतलब नहीं। ये तो ईसाइयों का धर्म है, ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है, ये करने हमने क्या कर दिया? अनसुनी। हालेलुया। तो क्या जवाब है? कि मैं इसको सुनने वाला नहीं। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर बता दे रहे हैं, और ये संजना बैठी हुई हम बता दे रहे, इसलिए बता दे रहे हैं कि शिव में एक सेठ जी रहते थे और कथा रवाने बड़ी प्रचंड ढोलक बजाते थे, भजन गाते थे, है ना? और शिव में बड़ी दुकान है, बड़ी उत्साह के साथ प्रभु मान गए। उत्साह कैसा है? उनकी भाभी को करीब 5 साल से पानी जा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, एक प्रार्थना में बहुत ठीक था। ठीक है, बड़ा खुश हुए, ढोलक बजाए, 1 नंबर का वो ढोलक बजाते थे श्याम जी के घर में, राधा बता ढोलक बजाता। 1 महीना बीत गया,
कोई दिक्कत नहीं था। हम इसे बता रहे हैं कि मजबूत बन जाए। तत्काल चौड़ाई आगे के लिए नुकसान हो सकता है, ये याद रखिए। तत्काल चौड़ाई आगे के लिए आपके लिए खान बन सकता है। हालेलुया। उसके पहले बहुत सारी विपत्तियां थी। सब कुछ उन्होंने 1-1.5 हफ्ता में सब था जैसे कि सब छुड़ा जा, सब ठीक हो गए। हालेलुया। 1 महीना बीता, 2 महीने, तीसरे महीने में सीताराम आने लगे। चीचा का उन्हीं की लड़की को आ गया, उनकी भाभी की लड़की का आ गया, वो बड़का बड़का चिट्ठी बार घर में कोहराम मच गया। तो हमने कहा कैसा है, ये प्रार्थना करेंगे। अब वहां पर प्रार्थना छोड़कर ध्यान कहां चला गया, प्रभु को भुला के कहां चला गया, वो बड़का बड़का दाना वाला बड़की चेचक, जिसमें उसको पता नहीं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, छोटा हाथी स्मॉल पॉक्स कहते हैं, उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो बड़का बड़का दाना हल्का हल्का पूरा से पूरा भर गया। उसी समय उनके घर में उस व्यक्ति का बहन, अरे हटाओ, प्रभु जी के सीताराम माई है, सीताराम माई बहुत क्रोधी थी, सवारी आ गया उनका। अब भैया इनका विश्वास गया हवा, इनका विश्वास कहाँ गया, एकदम भैया कोई उल्टा हो गया यहाँ पे। अब उनके बहन कहेंगे, देख हम बहुत क्रोधी थे तुरंत से, वो छोटे सा यीशु मसीह के मां को बहुत क्रोधी थे, मैं पूजा कर लेते लेके जा, ये पूरा खेल पूरा गया। दूसरे दिन से उस व्यक्ति का आपका पता नहीं गया कि प्रभु जी कहां भैया छोड़ दिए। हालेलुया। तो इसलिए ध्यान रखिए कि भैया आपके माता पिता जो विषय की पर आपको ससुराल वालों को क्या होगा भैया, ये सोचना है, सोचना नहीं सोचना है। बाद में कहे भैया ये विदेशी धर्म कहां से हमारे घर में आगे भैया आएगा बात ना, इसलिए करे तो इसे सच हुआ। और क्या हुआ कि छोड़ दिए प्रभु, बस चला माई अरे एक बार बोलो सब चीज होगा, आई भूलिएगा तो चीज नहीं हो गई, उसे चला माई का क्या कर लेते अपने हो जाएंगे, बताइए कौन कौन हो जाएगा। अगर सीता माई आ गई तो क्या नहीं होगा। पीछे इनके ऊपर आया था मुझे, जब इनके यहाँ से प्रार्थना करता तब इनका फोन आया, चल आप बिल्कुल पस्त हो गए थे, अरे हम सीता माई ही दिन राजा थे का मैं जानती तो तेल होता भी नहीं रहमत किया, 2-2.5 घंटा उनके घर में लगे। तो कहने का मतलब कि शैतान परीक्षा लेगा, निश्चय है। ये मत सोचे कि शैतान जब यीशु मसीह के लिए सोचा था हमको छोड़ेगा, आपको छोड़ेगा, हमें उसके सामने क्या चीज है, वो गाने नहीं समझता है। तो विश्वास करने वाले और हमसे प्रभु यही बताया था जब इसका फोन आया, तो जब इनके पास आया ना तब बिल्कुल एकदम लग रहा था कि एकदम हम ही सुस्त हो गए, देखो वो आगे है, हम इंसान है ना, तो आग तो उस समय भी था प्रभु का, ऐसा बात नहीं है कि बिना आग का लड़ाई होगा नहीं, आगे आग से लड़ाई होगा। तो क्या करेंगे, अरे जब जब हमारे तक तक तैयार आ जाए, पता नहीं कुछ नहीं पता चला, इनको तो पता नहीं क्या हो रहा है, वो भैया तो उनको भी जीवन हवा में चल रहा ये थे। और क्या कहते हैं कि ये निधि भी नहीं थी, ये भी स्कूल चली गई थी, हमने कहा भैया कब मामला फसल में गया, हम तो कहीं दीपक ना आ जाए बीचे में गाड़ी पर बाहर हो गया, हमके पास सब विरोधियों को बाहर करना, एक को अंदर लाए भैया तुम मार हमने तो पहले अभी अंदर में अभी गिनती तो नहीं है, हम यहाँ तो लड़ाई चला बाबू, और हम बाबू का पैर पकड़ा, अपने जो जान लगा के पकड़ा छोड़ा, नहीं तो चोट लग जाएगा, इनके गोल फर्क के लिए
अब हम किसको बुलाए, किसको कहे कि भैया पकड़ो, हम भी मजबूर के पढ़ो। आप हमारी मजबूर को देख रहे हैं कि हम कहाँ फंसे हुए। अब इसका जल्दी से इस दुष्ट आत्मा का आप अपना आग भेजिए, तो जल्दी आगे बढ़िए। हालेलुया। इसके बाद ये शैतान की परीक्षा है भैया, इसीलिए बता रहे हैं कि भाई तुम मजबूत रहना। तुम्हारे ससुराल वाले को मुझसे जाने जरूरी हो गया, वहां माइक वाला तो नहीं चलने वाला, तुम्हारा ससुराल चलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो है कि हमें प्रभु से थरथराने वाला बनना चाहिए कि प्रभु तेरा भय मुझ में हो कि मैं शैतान के सामने कमजोर ना पड़ूं, बल्कि क्या तेरा आग मुझ में। तब तो शैतान सब लड़ने में, नहीं तो कभी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे देव प्रार्थना हो रहा और सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना करना है। अगर शैतान है तो कभी आंख बंद करके प्रार्थना मत, बड़ी बड़ी धोखा खाना, मारेगा पहले आप ही को जाकर बता, बस जाएगा आंख बंद करके पहले मारा, ये सही हो गया। जब मेरे बलते पूरी रहे तो बाकी बात तो उसी टिपटिपा के हट गई। अब भैया भी देख रहे, अरे भैया वो देखा कि सब आंख बंद किया, आंख ना है, अरे मार देगा प्राक से उठ गिरेगा, पास्टर गिर गया, आपको वक्त हो गया। उनके घरे ये क्या हो गया भैया, और क्या करना, ऐसे करता तो मारा एक मुंह का पीछे से भाग गया। पास्टर जी की प्रार्थना पर, सारे लोग का प्रार्थना पर, तो कहने की बात है कि जब शैतान आता तो आंख कभी बंद मत कीजिए, तो बड़ी भारी धोखा खाओ। ऐसा धोखा खाओगे कि नहीं, आंख मत डालिए, लेकिन आंख खुला रखिए कि क्या हरकत करेगा, तो हरकत करना, क्योंकि उधर देखिए सब आंख बंद किए हैं, अपराध से मार देंगे तो कौन जानेगा कौन मारा है, शैतान। हालेलुया। इसीलिए जब जहां शैतानी प्रार्थना होता है वहां खोल कर कि आंख कभी बंद मत करें, तो बड़ी भारी प्रार्थना है। ऐसा धोखा खाएंगे कि कभी दिमाग से हटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो है कि हमें प्रभु का आग मांगने के तो हम तेरे आग से में थरथराने का मतलब तेरे भय में रहे, तेरे डर में रहे। थरथराने के मतलब ये नहीं जैसा कांपते रहे। ऐसा जगह बोलो क्या कहेंगे भैया ये कांप रहा है, कांपने का मतलब कि प्रभु के भय में हम चले, उसके आगे में एकदम हम जा रहे एकदम टाइट रहे कि शैतान के पापू आ जाते ये सब। फिर बाद में थोड़ा देर बाद में अभी तो हाथ बोले पूरा नहीं हुआ था, बंद हुआ था, हमने बाबू ऐसा है कि अब तुम सॉन्ग बंद कर दो। अरे सॉन्ग धीमा कर दिए तो क्या बोला याद नहीं आ रहा है, न कैसे जो तो अपने बाबू को बुला लिया, जो तो बाबू बुला लिया, अब आई वैसे हो तो फिर वो कुछ बोल करके भाग गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान आपके साथ बहुत सा तिकड़म चलाएगा, लेकिन आपको क्या बनना है, प्रभु का डर अंदर है, प्रभु तो मेरे साथ है, ये कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमें क्या है कि प्रभु के वचन को सुन करके हमें क्या करना है, अग्नि में रहना है। ये प्रभु कोई भी परिस्थिति आ जाएगा मैं पीछे हटने वाला नहीं। हालेलुया। अगर हट गए तो गए। तो यहाँ पर क्या है कि आगे पढ़े, हम वही काम करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं है। क्या करते हैं, प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं है, बुरा है। तो हमें कौन सा काम करना है, प्रभु की दृष्टि में जो अच्छा है। आगे पढ़े, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा बढ़े, जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मान लीजिए हमारे भाई बंधु भाई पड़दार घर पर हैं और मान लीजिए आपके यहाँ कोई ऐसा काम जो है तो कर रहा लोग देख रहे हैं, तो इसे तुमको अलग कर दे। अलग करने मतलब कि हमसे घृणा करें। घृणा कौन करता है,
सबसे पहले हमारे परिवार लोग घृणा करते हैं, पड़ोस के घृणा करते हैं, हमारा रिश्तेदार परिवार घृणा करता है। क्यों? कि भैया ये सबसे बड़ा प्रतिशत ईसाई हो गया। सबसे प्रतिशत क्या है? ईसाई के सारे समझ घटक जाते हैं जो ईसाई नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना करते ईसाई सारे लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, तब ईसाई नहीं कराते हैं, लेकिन जब प्रार्थना में जाते हैं ईसाई कराते हैं। ये बात है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा परिवार में हमारा हितनाथ अगर हमको अपने से अलग कर दिया, यानी कि तुम अछूत हो, सीधा बात समझिए, जो प्रभु मान गया क्या हो गया? अछूत हो। क्या हो गया? हम अपवित्र हो गए, बाकी लोग पवित्र हैं। तो वहां पे क्या है? उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तो क्या करें? लिखा ना, क्या होना पड़ेगा? लज्जित होना पड़ेगा। आगे पढ़े। नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। हालेलुया। यहाँ मंदिर लिखा हुआ है। कौन सा मंदिर? परमेश्वर का मंदिर। कौन सा मंदिर? हम मंदिर भी कर सकते हैं। किसका? यीशु का मंदिर, परमेश्वर लिखा है मंदिर। यहाँ लिखा हुआ है मंदिर से शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। किसका फल दे रहा है? जो गलत काम कर रहा है उसका फल कौन दे रहा है? हमारा प्रभु दे रहा है। हालेलुया। तो आज से हमें क्या करना है? हम कहाँ बैठे हैं इसको याद कीजिए। हम कहाँ बैठे हैं? प्रभु के चरण चौकी के पास। ये प्रभु का चरण चौकी है, और यहोवा ने सारे दुनिया को बनाया है, और सबसे अंत में मनुष्य जाति को बनाया। इसलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसको भूल करके हम दूसरे की आराधना उपासना करते हैं। हम बैल, भैंस, बकरा, भेड़ सब हम चढ़ाने में लग जाते हैं, और प्रभु क्या करता है? इसे मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया। तो हमें क्या बनना है? प्रभु में थरथराने वाला। क्या बनना है? प्रभु का भय। थरथराने का मतलब है कि प्रभु के वचन में अग्नि होना, उसके भय में चलना, उसकी आज्ञा को पालन करना, ये प्रभु का थरथराना है। क्या समय? प्रभु के भय में चलना कि प्रभु अगर तू है तो उस वीर के समान है, उस योद्धा के समान है जो हमें शैतान को विजय किया है। जो काम हम नहीं कर सकते वो काम तू कर सकता है। हालेलुया। तो हमें यहाँ से इस वचन के द्वारा क्या है कि हमें क्या बनना है? प्रभु में वो आग बनना है जो क्या है कि शैतान की गढ़ों को खत्म करता है। हालेलुया। तो आज हमारा ये हृदय रूपी मंदिर क्या बने? क्या बने? चौकी चरण बन जाए। जब हमारा हृदय क्या बन जाए? कहाँ बैठे हैं? चरणों की चौकी बैठे हैं। तो हमारा हृदय प्रभु का चौकी चरण है ना। ये बन चौकी चरण है सिंहासन। चौकी चरण का दूसरा तो क्या हुआ? सिंहासन। वो कहाँ बैठे हैं? सिंहासन पर। तो हमारा क्या हृदय क्या बन जाए? प्रभु का सिंहासन। आज हम चलते प्रार्थना घर हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा परमेश्वर, तेरा की जय प्रभु। आइए हम लोग